और हम इसको समझेंगे कैसे। मैं आपको यहाँ पर एमएमसी का स्टार्टअप बताना चाहता हूँ, जिसके अंदर फेज 1 हम शुरू करेंगे। फेज 1। और देखो, वैसे बेसिकली मैंने इनको फेज वेज में बांटा नहीं है, डायरेक्ट आपको वीडियोस शो हो होंगी, बट आप इनको जनरली फेज में बांट सकते हो। 22 फेज है, उनको मैंने टोटल एक साथ कंबाइन कर रखा है। तो जहाँ तक फेज 1 खत्म होगा, उसके बाद के जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं फेज 2 से लेके फेज 22, वो आपको टोटल एक वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, वो सीरीज वाइज नहीं है, मतलब सीरीज वाइज मैंने फेजेस के सॉरी नेम नहीं डाला है, लेकिन आप वहाँ से देख सकते हो उनको। यहाँ हम बात करेंगे द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंशियल मार्केट जंगल। देखो, थोड़ी बहुत स्पेलिंग गलत हो जाए तो उसके लिए माफ़ी है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर दिखेंगे। ये जो फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या है, फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो हम उस दुनिया की बात करेंगे जहाँ पर हमारा मनी, यानी कि जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है, जहाँ मनी इन्वॉल्व होता है। तो मनी इन्वॉल्व होता है तो हम उसको सबसे पहले मनी मार्केट बोलते हैं। मनी मार्केट आपकी एक गैलेक्सी की तरह होती है। गैलेक्सी, ये आपकी एक गैलेक्सी की तरह होती है। जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, इस मनी मार्केट के अंदर ये फाइनेंशियल मार्केट आती है। और अब इसको बोलते हैं हम लोग गैलेक्सी, मतलब हमारी मिल्की वे, इसके अंदर कई सारे प्लैनेट्स हैं। ठीक है, उन्हीं प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट है अर्थ, यानी कि पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है, तो हम फाइनेंशियल मार्केट को बोलते हैं अर्थ। इसी तरीके से कई सारी मार्केट है मनी मार्केट में, जैसे बैंकिंग मार्केट, जिसे हम लोग बैंक मार्केट भी बोलते हैं, आप बैंकिंग भी बोल सकते हो उसको। बैंकिंग, बैंकिंग सबसे बड़ी होती है, तो इसलिए मैं इसको बोलता हूँ सन। ठीक है, इसी तरीके से मनी मार्केट में दूसरी मार्केट होती है जिसे हम लोग बोलते हैं हाउसिंग मार्केट या रियल एस्टेट मार्केट। आप इसको हाउसिंग मार्केट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हाउसिंग मार्केट हमारी ये भी बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है, ये सेकंड नंबर पे आती है। ठीक है, मतलब देखा जाए तो इसके मुकाबले, लेकिन ये इतनी भी बड़ी नहीं है, बट फिर भी हम इसको सेकंड नंबर पे मानते हैं, तो इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ जुपिटर। ठीक है, जुपिटर। इसी तरीके से और मार्केट होती हैं, जैसे हम बात करते हैं नेक्स्ट मार्केट के बारे में, और भी कई सारे इसके अंदर मार्केट्स बेसिकली। जैसे एक मार्केट होती है हमारी, आप कंट्री वाइज अगर आप देखोगे तो सी है, जैसे आपका समुद्र है एक, समुद्र भी आपका एक तरह से जो होता है मार्केट। और अब समुद्र और पानी किसके अंदर है? देखा जैसे कि हमारे पास नेपच्यून है, चलो वो थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड हो जाएगा, मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ आपको, आप समझे नहीं अभी भी। ठीक है, तो ये कई सारी पैसे, ये वो चीज़ें जहाँ पर हमारी बेसिकली पैसे को बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, फ्लो किया जाता है, ये उन जगहों के नाम है। ठीक है, जैसे हमारी गैलेक्सी में कई सारी चीज़ें फ्लोट करती रहती है ना सन के चारों तरफ, इस तरीके से आप इनको कहते हैं। लेकिन सन भी यहाँ पर एक तरह से फाइनेंशियल मार्केट यानी कि मनी मार्केट का हिस्सा है। मनी मार्केट का एक हिस्सा है सन। सन के चारों तरफ ये लोग घूमते हैं, क्योंकि बैंक से पैसा निकलेगा तो वो हाउसिंग मार्केट में चलेगा, इसलिए मैंने इसको सन बोला है। बैंक का मतलब सन, बैंकिंग। अगर हम कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली हम बैंक से निकाल के करते हैं, तो इसलिए मैंने बैंक को सन बोला है। सन के चारों तरफ सारी मार्केट घूमती है, जितने प्लैनेट्स हैं उतने तरह की मार्केट्स होती हैं।
इसमें से सबसे जो बड़ी मार्केट है वो फाइनेंशियल मार्केट होती है, जिसे मैंने अर्थ के नाम से बोला है। यहाँ पर आप कह सकते हो जुपिटर जो मैंने बोला है वो बेसिकली गैस का गोला है। वो दिखता बड़ा है लेकिन वो बड़ा है नहीं सरफेस एरिया के हिसाब से। बड़ा हम अर्थ को ही मानेंगे फिलहाल के लिए, आप ये समझो, ठीक है। और भी बहुत सारी मार्केट्स हैं, जिनमें से मैं एक और मार्केट आपके बारे में बात करता हूँ, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑयल। जिसे आप ऑयल मार्केट कह सकते हो। ये भी बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। तो ये ऑयल मार्केट वैसे फाइनेंस में भी आती है, लेकिन इसको अलग से कहते हैं। ये ऑयल मार्केट किसके नाम से है? मार्स के नाम से। ऑयल का मतलब है ईंधन। मार्स आने वाले टाइम में ईंधन की तरह काम कर रहा है। ईंधन मतलब एक लिविंग एरिया, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी स्पेस शटल कंपनीज क्या कर रही हैं, मार्स पे जाके जीवन ढूंढ रही हैं, क्योंकि वो इसको ईंधन की तरह यूज़ कर रहे हैं ताकि इंसान आगे वाले टाइम में वहाँ रह सके। तो ये ऑयल मार्केट भी अलग होती है। ऑयल यहाँ पर आप कह सकते हो जैसे क्रूड ऑयल है, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, वो सारे होते हैं। फिर मार्स पे जाके भी इन्हीं सब चीज़ों को देखा जाएगा, फिर यहाँ आके बेचा जाएगा, जैसे भी होगा वो आगे। लेकिन ये मार्केट्स में आती है, ये भी मनी मार्केट का एक हिस्सा है। अब इन सभी में से देखो, मैं सभी को पढ़ा सकता हूँ आपको, आई नो एवरी ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ इट। तो इनमें से मैंने अभी तक सिर्फ मैंने बताया कि मैंने एमएमसी को सिर्फ 60% ही रिवील कराए। तो ये बाकी की जो मार्केट्स हैं, ये बाकी के 40% में आती हैं। बैंकिंग मार्केट कैसी है, वहाँ पर कैसे यूज़ किया जाता है बैंक्स को, बैंक में कैसे ट्रेड की जाती है, ठीक है। बैंक का अलग सिस्टम होता है, ठीक है। हाउसिंग मार्केट अलग होती है जिसमें रियल एस्टेट्स आती हैं। ऑयल मार्केट अलग होती है जिसमें ऑयल्स आते हैं, क्रूड ऑयल्स आते हैं, और भी अलग तरीके की फिजिकल फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डिजिटल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट की, इसलिए हम उस चीज़ को बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। ये वो चीज़ जो हमारे सामने एग्जिस्ट नहीं करती है दिखने में, लेकिन सामने होती है। फाइनेंशियल मार्केट में जो अर्थ है, अर्थ के बाद हमारे पास इसमें आप कह सकते हो कि कई सारे पार्ट्स आते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में कई सारे पार्ट हैं जहाँ पर हमें ये दिखते हैं। तो हम इन पार्ट को एज ए कॉन्टिनेंट बोलते हैं। सॉरी, मैं इसको कर्सिव में लिखता हूँ। कॉन्टिनेंट्स यानी कि जैसे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा हमारे पास? एशिया। एशिया सबसे बड़ा है, ठीक है, जिसके अंदर रशिया, इंडिया, चाइना, जापान ये सब आते हैं। ये एशिया हमारा कॉन्टिनेंट है बेसिकली। अब फाइनेंशियल मार्केट की दुनिया में सबसे बड़ा एरिया कौन सा है? वो सबसे बड़ा डिजिटल फॉर्म ऑफ एरिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा फ्लोट करता है, वो कौन सी मार्केट है? द फॉरेक्स मार्केट, जिसे हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग फॉरेक्स मार्केट कहते हैं। ये सबसे बड़ी मार्केट है। उसके बाद आता है आपके पास में अफ्रीका, ठीक है। मैं बात करता हूँ अफ्रीका की। तो अफ्रीका मतलब यहाँ पर आपके सामने आती है वो कॉन्टिनेंट जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिप्टो करेंसीज, क्रिप्टो मार्केट, ठीक है। इसे हम बोलते हैं क्रिप्टो मार्केट। ये भी बहुत बड़ी करेंसी बेसिकली आप कह सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्टिनेंट आता है हमारे पास, ठीक है, लाइक साउथ अमेरिका, ठीक है। और इसे हम लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट, ओके। ये भी बहुत बड़ी है। जैसे अमेरिका बहुत सुपर पावर है, इसकी करेंसी की बहुत वैल्यू, इसलिए मैंने इसको साउथ अमेरिका को स्टॉक मार्केट में बोला। उसके बाद आती है हमारे पास में नेक्स्ट कॉन्टिनेंट जिसे हम लोग बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका।
यही होते हैं ना। देखो, अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना, बट कॉन्सेप्ट को समझना। हो सकता है कुछ चीज़ें गलत हो जाए, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। नॉर्थ अमेरिका मतलब कॉमोडिटी मार्केट्स। ठीक है। एंड द नेक्स्ट, इससे भी नेक्स्ट आती है हमारे पास, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है हमारे पास, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया। ओके। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है ये भी। तो इसीलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स की मार्केट में। ठीक है। तो ये आपके मेजर मार्केट्स हैं जिनमें हम लोग बात करेंगे। और भी होते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप यही समझिए। जैसे हमारे पास मैं एक और आपको बता सकता हूँ, चलो मैं एक और लास्ट आपको बता देता हूँ, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है। लास्ट हमारी है यूरोप। ठीक है। और ये होती है हमारे पास ऑप्शंस, जिन्हें हम लोग ऑप्शन मार्केट बोलते हैं। ये अलग तरह की मार्केट है, इसे भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। अब सोचो मैंने इसे यूरोप में क्यों रखा, अभी हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ एक एक लेटर लिखा हुआ, स्पेलिंग मिस्टेक में भी हो सकती है, लेकिन एक एक लेटर लिखे हुए के पीछे बहुत बड़े बड़े रीजंस हैं।